कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बच्चों की कहानियों में बिल्ली ने किस प्रकार न्याय किया इसकी कहानी सुनेंगे। एक वन में एक पेड़ की खो में एक चकोर रहता था। उसी पेड़ के आसपास कई पेड़ और थे जिन पर फल और बीज उगते थे। उन फलों और बीजों से पेट भरकर चकोर मस्त पड़ा रहता था। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन उड़ते उड़ते एक और चकोर सांस लेने के लिए उसी पेड़ की टहनी पर बैठा। पहले चकोर और दूसरे चकोर में खूब बातें हुई। दूसरे चकोर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह केवल पेड़ों के फल और बीज चुगकर ही अपना जीवन गुजार कर रहा था। दूसरे चकोर ने उसे बताया, भाई, दुनिया में खाने के लिए केवल फल और बीज ही नहीं होते, और भी कई स्वादिष्ट चीज़ें हैं, उन्हें भी खाना चाहिए। खेतों में उगने वाले अनाज तो बेजोड़ होते हैं, कभी अपने खाने का स्वाद भी बदल कर तो देखो। दूसरे चकोर के उड़ने के बाद वह चकोर सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह कल ही दूर नजर आने वाले खेतों की ओर जाएगा और उस अनाज नाम की चीज का स्वाद भी चखकर देखेगा। दूसरे दिन चकोर उड़कर एक खेत के पास उतरा। खेत में धान की फसल उगी थी। चकोर ने कौपलें खाई, उसे बहुत स्वादिष्ट लगी। उस दिन भोजन में उसे इतना आनंद आया कि वह तृप्त होकर वहीं सो गया। इसके बाद वह वहीं पड़ा रहा, रोज खाता पीता और सो जाता। इस तरह 6-7 दिन गुजर गए। 6-7 दिन बाद उसे सुध आई कि उसे घर लौटना चाहिए। इस बीच एक खरगोश घर की तलाश में घूम रहा था। उस इलाके में जमीन के नीचे पानी भरने के कारण उसका बिल नष्ट हो गया था। वह उसी चकोर वाले पेड़ के पास आया और उसे खाली पाकर उस पर उसने अपना अधिकार जमा लिया और वहां रहने लग गया। जब वह चकोर वापस लौटा तो उसने पाया कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो गया है। चकोर क्रोधित होकर बोला, हे भाई, तू कौन है और मेरे घर पर क्या कर रहा है? खरगोश ने भी दांत दिखाकर कहा, मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं 7 दिन से यहाँ रह रहा हूँ, ये मेरा घर है। चकोर गुस्से से बोला, 7 दिन? भाई, मैं इस खो में कई वर्षों से रह रहा हूँ, तुम चाहो तो आसपास किसी से भी पूछ लो। खरगोश चकोर की बात काटता हुआ बोला, सीधी सी बात है, मैं यहाँ आया हूँ, यह खो मुझे खाली मिला था, इसलिए मैं यहाँ बस गया। अब मैं क्यों पड़ोसियों से पूछता फिरूं? चकोर गुस्से से बोला, वाह, कोई घर खाली मिले तो इसका यह मतलब थोड़ी हुआ कि उसमें कोई भी नहीं रहता। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि शराफत से मेरा घर खाली कर दो, वरना। खरगोश ने भी उसे ललकारा, वरना क्या कर लेगा तू? अब यह घर मेरा ही है, जा, तुझे जो करना है कर ले। चकोर सहम गया। वह मदद और न्याय की फरियाद लेकर पड़ोसी जानवरों के पास गया। सबने दिखावे की हूँ तो करी, लेकिन ठोस रूप में किसी ने सहायता नहीं की। एक बूढ़े पड़ोसी ने जरूर कहा कि ज़्यादा झगड़ा बढ़ाना ठीक नहीं है, तुम दोनों आपस में कोई समझौता कर लो। पर समझौते की तो कोई सूरत ही नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि खरगोश किसी शर्त पर खो छोड़ने को तैयार नहीं था। अंत में लोमड़ी ने उन्हें सलाह दी कि तुम दोनों को किसी ज्ञानी के पास जाना चाहिए और उन्हें पंच बनाकर अपने झगड़े का फैसला करवाना चाहिए। दोनों को यह सुझाव पसंद आया। अब दोनों पंच की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। इसी प्रकार वे घूमते घूमते एक दिन गंगा किनारे आ गए। वहां उन्हें जब तप करती हुई एक बिल्ली नजर आई। बिल्ली के माथे पर तिलक था, गले में जनेऊ और हाथ में माला लिए मृग छाल पर बैठी हुई थी। वह शक्ल से तो पूरी तपस्विनी लग रही थी। उसे देखकर चकोर और खरगोश खुशी से उछल पड़े। उन्हें भला इससे अच्छा ज्ञानी ध्यानी कहाँ मिलेगा। खरगोश ने कहा, चकोर जी, क्यों ना हम इससे अपने झगड़े का फैसला करवाएं। चकोर पर भी बिल्ली का अच्छा प्रभाव पड़ा था, पर वह जरा घबराया हुआ था। चकोर बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर हमें जरा सावधान रहना चाहिए। पर खरगोश पर तो बिल्ली का पूरी तरह से जादू चल गया था। उसने कहा, अरे नहीं, देखते नहीं हो, यह बिल्ली सांसारिक मोह माया त्याग कर तपस्विनी बन गई है। पर सच्चाई तो यही थी, बिल्ली उन जैसे मूर्ख जीवों को फंसाने के लिए ही वहाँ भक्ति का नाटक कर रही थी। इसके बाद चकोर और खरगोश पर प्रभाव डालने के लिए बिल्ली जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। खरगोश और चकोर ने उसके निकट जाकर हाथ जोड़कर जयकारा लगाया, जय माता दी, माता को प्रणाम। बिल्ली ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भव। तुम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें हैं, क्या कष्ट है बच्चों, तुम्हें बताओ। चकोर ने विनती की, माता, हम दोनों के बीच
एक झगड़ा है, हम चाहते हैं कि आप उसका फैसला करें। बिल्ली ने पलकें झपकाई। हरे राम, तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम और शांति से रहना चाहिए, उसने उपदेश दिया और बोली, खैर बताओ तुम्हारा क्या झगड़ा है। चकोर ने मामला बताया। खरगोश ने भी अपनी बात कहने के लिए मुंह खोला ही था कि बिल्ली ने पंजा उठाकर उसे रोका और बोली, बच्चों मैं काफ़ी बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, आंखें भी कमज़ोर हैं, इसलिए तुम दोनों मेरे निकट आकर मेरे कान में ज़ोर से अपनी अपनी बात कहो ताकि मैं झगड़े का कारण जान सकूं, तुम दोनों को न्याय दे सकूं। वे दोनों बिल्ली के बहुत निकट आ गए ताकि उसके कानों में अपनी अपनी बात कह सकें। बिल्ली को इसी अवसर की तलाश थी। उसने म्याऊं की आवाज़ लगाई और एक झपट्टे में ही खरगोश और चकोर का काम तमाम कर दिया और फिर वह आराम से उन्हें खाने लगी। दोस्तों, हमेशा दो के झगड़े में तीसरे का ही फायदा होता है, इसलिए हमेशा झगड़ों से दूर रहो। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी के साथ। नमस्कार।